दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 10 मार्च और हमारी सुबह हुई है अभी 3 बजे हुई है, लेकिन 3:30 बज रहे हैं अभी, क्योंकि हमारी बेटी भी साथों साथ उठी है। ये देखिए, ये नौटंकीबाज है बहुत बड़ी। और ये टाइम हो रहा है 3:30। ये मेरी लड़की बहुत परेशान करती है फ्रेंड। 1:30 बजे इसको कैसो कैसो करके सुलाई थी और मेरे साथ ही साथ उठ गई। फिर अब सोती नहीं है रात में, पता नहीं क्यों। दोपहर में थोड़ी भी सो लेगी ना तो रात में बिल्कुल भी नहीं सोती है। क्या बताएं, परेशान ही हो गई हूँ मैं तो इससे। दूध पिलाओ या कुछ भी पिला दो, इसको नींद ही नहीं आती। पता नहीं काहे। खाना खिला के सुलाओ कुछ भी। मेरे को भी नहीं सोने देती दोस्तों, एकदम सोती हूँ तो मारती है और नोचती रहेगी, कान नाक ये सब। इसके लिए दूध गर्म कर रही हूँ, शायद सो जाए तो ठीक रहेगा। मैं पढ़ूँगी, नहीं तो इसके मारे ना पढ़ सकती मैं, ना कुछ कर सकती, ना सो सकती। ये ना सोने देती है ना ही पढ़ने देती है। जगती है तो दूध पिला दूंगी तो शायद सो जाए। अभी तो नाच रही है, देखिए, पता नहीं क्या कर रही है। ये ऐसे ही करती है पूरे जब से पैदा हुई है ना। मैं सो नहीं पाई हूँ, रात रात भर जगती रहती थी ये। तो बहुत दिक्कत करती थी मेरे को, बहुत परेशान होती थी मैं। ये इतनी छोटी थी इसलिए मैं और ज़्यादा दुबली हो गई हूँ, क्योंकि रात रात भर जगती थी और मैं भी नहीं सो पाती थी तो बहुत तबीयत ख़राब हो जाता था। तो ये अभी भी रात में नहीं सोती। बोलते हैं ये दिन में पैदा हुई है 12 बजे, बोलते हैं दिन के बच्चे सोते नहीं हैं। ये भी नहीं सोती है। स्टील के गंजी में दूध गर्म करो तो थोड़ा सा में ही बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। फिर इसको ठंडा करो, कुनकुना करे बिना पीती नहीं है, थोड़ा गर्म ही पीती है। तो थोड़ा सा के लिए चढ़ाओ तो भी ज़्यादा गर्म हो जाता है। ये प्लास्टिक के बोतल मैं यूज करती हूँ दोस्तों दूध के लिए, क्योंकि मेरी बेटी स्टील की बोतल में पीती नहीं है। स्टील की बोतल में जूस वूस देती हूँ तो दिखता नहीं है तो पी लेती है, और ये इसको दूध पीती नहीं है। दूध इसको जूस भी नहीं पीती, ज़बरदस्ती पिलाना पड़ता है। दूध इसमें दिखता रहता है तभी पीती है, नहीं लगता है इसको कि का पिला रही जूस पिला रही कि दूध पिला रही। तो दोस्तों, अब जा रही हूँ, पढ़ूँगी। इसको दूध पिला ली हूँ, ये सोने वाली तो नहीं है, क्योंकि ये पता नहीं कैसा सोती है फ्रेंड, बिल्कुल भी नहीं सोती। 1:30 बजे सोई है, 1:30 2 बजे, अभी 3 बजे ही उठ गई है। कितना भी सुलाने कोशिश, उस टाइम भी बहुत मुश्किल से सुलाई थी। अभी अब नहीं सो रही है। मेरी फेस देखिए, मेरी नींद कभी पूरी नहीं होती दोस्तों। अभी मतलब मेरी 1.5 साल की हो गई है। 1.5 साल में मैं कभी भी 6 घंटे में कभी भी नहीं सोई होगी। वो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे ऐसे ही सोती हूँ हमेशा, जब से ये पैदा हुई है। अब मेरी हालत ऐसी हो गई है क्योंकि नींद ही नहीं हो पाती है, और सोती है तो सोने नहीं, सोती हूँ तो जगती रहती है, ये सोने ही नहीं देती है। वो ये शुरू से ही ऐसी उठ रही है। मतलब शुरू से ही 10 11 12 बजे सोती थी और 1 2 बजे रात को उठ जाती थी। तो इसीलिए मैं अपना पढ़ाई का रास्ता चुन ली हूँ कि ये उठ तो जाती ही है, परेशान शुरू से ही ऐसे ही कर रही है, तो क्यों ना मैं अपना पढ़ाई शुरू कर दूँ। 2 बजे उठ भी जाती हूँ, कोई मतलब भी नहीं है। इसलिए मैं अपना पढ़ाई इसीलिए स्टार्ट कर दी हूँ। इस समय थोड़ा सोने लगी। स्टार्टिंग में जब सिजेरियन से बच्चा हुआ तो उसकी
उसकी दर्द और इसका मतलब ये अकेले झेलना मेरे को बहुत मुश्किल पड़ा, बहुत ज़्यादा मुश्किल। अब तो ऐसा लग रहा है बच्चों से मन ही भर गया है बिल्कुल। कैसो ये बड़ी हो जाए। बिल्कुल बच्चों से क्या बताऊँ, क्या हो गया है मेरे को बिल्कुल बच्चों से। ऐसा लगता है बहुत गुस्सा आता है। हो गया, बच्चा हो गया है तो प्यार उतना ही रहेगा, लेकिन बहुत तकलीफ़ हुआ है इसके, ये हुई है तो सोती नहीं है तो और तकलीफ़। दूसरे हमारे पास कोई बुजुर्ग भी नहीं है, तो उसमें भी थोड़ा उन लोग रहते हैं तो अलग थोड़ा रहता है। कभी मालिश कर दिए, कभी खाना खिला दिए, नहला दिए। अब मेरे को सब करना पड़ता है दोस्तों, घर का काम भी और मालिश आलिश सब मैं खुद ही करी हूँ शुरू से ही। इतनी छुट्टू सी थी, इतनी 1 मंथ की थी दोस्तों, 1 महीने की, जब भी मैं सिजेरियन लेके आ गई थी। मेरे पेट मतलब पेट में वो पट्टे वो बंधा था, जो पट्टी टाइप का लगता है सीधा, कमर सीधा रखने के लिए, उसको लगा के आई थी। और ये शुरू से ही ऐसी कर रही है। इतनी छोटी सी थी, बहुत परेशान करती थी, लेकिन मैं हो गया। अपना बच्चा है तो अपना बच्चा तो जानवर भी पाल लेते हैं। तो मेरी थी ये, मेरा बच्चा है तो मैं, कोई नहीं बताया तो भी मेरे को आ गया करना, क्योंकि अपना बच्चा तो केयर हो ही जाता है। तो मैं इसको ऐसे ही पाली हूँ, ऐसे ही मतलब करके। या घर का काम प्लस पूरा घर का काम भी करना ही पड़ता है, अब क्या कहें। तो ठीक है दोस्तों, अब चलिए पढ़ते हैं। ये बातें, दुख, रोना गाना तो लगा ही रहेगा। ये अपने जीवन का एक पार्ट है, बहुत 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 इम्पोर्टेंट पार्ट है रोना गाना जीवन का, मतलब ये दुख दर्द। तो चलिए अपना पढ़ाई करते हैं। ये आज मैं इसको पढ़ूंगी, कल वही इन्वायरमेंट पढ़ी थी, तो मैं आज ये लक्ष्मीकांत पढ़ूंगी दोस्तों, ये वाला। अभी पढ़ रही हूँ। उसके बाद मैं जियोग्राफी का एनसीईआरटी वाला निकालूंगी, क्योंकि एनसीईआरटी का पूरा पढ़ना है इस बार। देखती हूँ कवर हो जाएगा पूरा तो ठीक है। एनसीईआरटी वाला पूरा जियोग्राफी का बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आता है क्वेश्चन उसका। तो मैं जल्दी से जल्दी उसको कवर करूँगी। ये मैं अभी पढ़ूँगी। अब मेरे टेबल में बहुत सारे बुक्स हो गए हैं फ्रेंड, हटाना है। ये मैं देख देख के पढ़ती हूँ कि कौन सा टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इस टाइप का मैं पढ़ती हूँ। ठीक है। ये वाला राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये वाला मैं थोड़ा रिवीजन करूँगी। और वो मौलिक अधिकार भी रिवीजन करना है। मतलब थोड़ा थोड़ा देखती जाऊँगी, जो जो पढ़ी हूँ ना वो डेली रिवीजन करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा सारे सब्जेक्ट का। तो इनको जल्दी जल्दी पढ़ के, मतलब थोड़ा थोड़ा रिवीजन करके फिर अलग नया पढ़ूँगी मैं। ये भौतिक भूगोल भी रिवीजन करना है, ये भी थोड़ा रिवीजन करना है। सब जल्दी जल्दी रिवीजन करके फिर पढ़ूँगी नया, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आज तो मैं जल्दी उठ गई हूँ तो मेरे रिवीजन भी हो जाएगा और नया भी पढ़ लूँगी। वैसे मेरे को इतना ज़्यादा हो जाता है कि मैं नया पढ़ ही नहीं पाती हूँ। और ये स्पेक्ट्रम भी मेरे को रिवीजन करना है, जितना पढ़ी हुई हूँ इसको 2 बार 3 बार पढ़ चुकी हूँ मैं। तो ये फिर से रिवीजन करूँगी इसको भी। ये थोड़ा थोड़ा, मतलब इसमें तो ज़्यादा है तो इतना रिवीजन नहीं कर पाऊँगी। थोड़ा थोड़ा जो हैं छोटे छोटे बुक्स हैं उनको जल्दी पहले निपटाऊँगी, जल्दी रिवीजन करके। और फिर दूसरा ये लक्ष्मीकांत के दूसरे टॉपिक को मैं पढ़ूँगी। ये इधर का ये तो सब पढ़े हुए हैं। ये मतलब एक बार इसको मैं पढ़ ही ली हूँ दोस्तों, पूरी पढ़ ली हूँ पूरी बुक को। लेकिन तो एक दो बार में क्या होता है, कुछ नहीं होता एक दो बार में। 10 बार 20 बार कम से कम पढ़ना पड़ता है लक्ष्मीकांत को। तो चलिए ठीक है, पढ़ाई करते हैं अपना। कल तो बिल्कुल वही मैच में देख रहे थे, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करे हैं। तो कल का कवर आज ही सब करना है, इसलिए जल्दी उठ भी गए हैं।
ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं पढ़ाई के बाद। फिर मिलते हैं, कब मिलेंगे? दोपहर में, शाम को ही मिलेंगे आज, क्योंकि बहुत पढ़ना है। कल नहीं पढ़ी हूँ ना थोड़ा सा, तो आज ज़्यादा पढ़ना है मेरे को, तो दोपहर तक मैं पढ़ूँगी, अपना कवर करूँगी जो जो पढ़ना था मेरे को। तो ठीक है, मिलेंगे शाम को। ठीक है, आप भी पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और मेरा शाम वाला वीडियो देख लीजिएगा। उसमें कुछ मैं इम्पोर्टेंट या मोटिवेशन टाइप की बातें कही बताई हुई हूँ, तो देखिएगा आप। ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं। लेट्स स्टार्ट स्टडी, लक्ष्य की ओर चलते हैं अपन अब।